तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस दूसरी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वीमन वर्क जो कि एक पोइट्री है और माया एंग्लो के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली इन्होंने अपने इस वर्क में अमेरिकन एंड अफ्रीकन औरतों की हाल के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर क्या लोगों के प्रति औरतों के प्रति क्या भावनाएं हैं, लोग कैसे समझते हैं क्या, और एक स्पेशली एक औरत जो कि एक हाउस वाइफ है उसके अंदर क्या फीलिंग होती है और क्या करती है, कैसे वो दब कर अपने सभी अरमानों को मार कर परिवार के लिए डेडिकेटेड होकर हमेशा उनकी खुशियों के बारे में सोचती है और दिन पे दिन यही सोचती है कि काश वो पल आए जब मैं फ्री रहूं। तो बेसिकली इस पोइट्री में उन्होंने फोकस किया है कि क्या एक औरत की फीलिंग होती है और कैसे वो इन सब से उभर सकती है और क्या उसकी दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो बेसिकली जो ये पोएम है, दिस इज़ वेरी वेरी इजी। इफ़ यू विल स्टार्टेड टू स्टडी दिस थिंग, यू विल स्टार्टेड टू रीड दिस थिंग, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्टेड टू गेट राइट meaning of it. Here is no any need to take the help of the teacher. Automatically you can focus, you can get the right explanation, right interpretation about this poem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम इसको एक बार रीड करते हैं। I have got the children to tend, the cloth to mend, the floor to mop, the floor to sop, then the chicken to fry, the baby to dry. I got company to feed, the garden to weed. I have got salt to press, the torch to dress, the can to be cut. I got a clean up this hurt, then see about the sick and the cotton to pick. Shine on me, sunshine. तो एक दो स्टेंजा और है, उसको बाद में देखेंगे। पहले हम इतने का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहली लाइन है, बेसिकली इसमें बताया गया है कि आई हैव गॉट द चिल्ड्रेन टू टेंड। मेरे पास बच्चे हैं, मुझे ही उनकी देखभाल करनी है, मुझे भी उनका पालन पोषण करना है। यानी मैं वही हूँ जो बच्चों का देखभाल करती है, पालन पोषण करती है। द क्लॉथ टू मेन, और जिसे कपड़े धोना है। द फ्लोर टू मॉप, और जिसे घर की साफ़ सफाई करनी है, पोछा लगाना है। द फूड टू सॉप, और खाना भी परोसना है फैमिली में सबको और बनाना भी है। देन द चिकन टू फ्राई, और जैसा कि बोला हूँ चिकन है तो उसको मुझे ही बनाना पड़ेगा। द बेबी टू ड्राई, और बच्चे को नहलाना पड़ेगा और उसे सुखाना पड़ेगा, सारी देखभाल उसी की करनी पड़ेगी मुझे। आई गॉट कंपनी टू फीड, और फूड और फीड, मुझे सबकी कंपनी में खाना परोसना है, उन सबको खिलाना है। और द गार्डन टू वीड, और मुझे ही गार्डन की देखभाल करनी है, उसमें कौन सा पौधा की क्या कंडीशन है, कौन सी खाद, कौन सी दवाई, या जो कुछ भी उससे रिलेटेड होगा सभी काम मुझे ही करना पड़ता है। और आगे इसमें बोलती हैं आई हैव गॉट शर्ट टू प्रेस, और मैं वही हूँ जो शर्ट पाती हूँ प्रेस करने के लिए। द टोस्ट टू ड्रेस, और जो टोस्ट है या जो भी अदर अदर काम है उनको ड्रेसिंग करने के लिए भी मैं ही हूँ। द कैन टू बी कट, और उस कोई भी काम हो काटने पीटने का या कुछ भी छोटे मोटे सभी काम मैं ही करती हूँ। आई गॉट क्लीन अप दिस हर्ट, और मैं वही हूँ जिसे यह घर पूरा साफ़ सुथरा रखना है और रखना पड़ता है। देन सी अबाउट द सीक, और मैं वही लड़की हूँ या वही पर्सन हूँ जिसे अगर कोई बीमार औरत है या आदमी या कोई भी मेम्बर है फैमिली में, उसकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। एंड द कॉटन टू पीक, और मुझे ही खेती बाड़ी करनी पड़ती है। साइन ऑन मी सनसाइन। तो दोस्तों ये जो लास्ट लाइन है साइन ऑन सनसाइन, बेसिकली इसमें वो बताना चाहती हैं कि मेरी अब इच्छाएँ क्या हैं। यानी इस लाइन के पहले उन्होंने बताया है कि यह जो काम है जेन्युइनली एक वीमन को करना पड़ता है और वो करती ही है, क्योंकि हमारे समाज में इन सब कामों को काम का दर्जा नहीं दिया गया है। ये सब ऐसा माना गया कि नॉर्मली है, ऐसा कुछ नहीं है, काम नहीं है। लेकिन फिर भी रोज़ रोज़ यही एक काम करना एक प्रकार से उबासी आने लगती है। एक बार से लोग सोचने लगते हैं, अब हम लोग तो उतना नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर हमारे घर में माताएं हैं, बहनें हैं, अगर वो लोग ये करती होंगी तो ज़रूर फील करती होंगी। अगर आपको ये फील करना है तो एक दिन उनसे कह दीजिए कि नहीं आप लोग आज काम मत कीजिए, मैं करूँगा सभी घर का काम, तब आप समझ सकते हैं। तो आसान नहीं है हाउस वाइफ होना या घर की देखभाल करना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले स्टेंजा की बात करते हैं। तो जैसा कि अगले स्टेंजा में पढ़ा था, साइन ऑन मी सनसाइन, रेन ऑन मी रेन फॉल सॉफ्टली, डेवन ड्रॉप्स एंड कूल माई ब्रोन अगेन, storm blow me from here with your firecast wind,
लेट मी फ्लोट्स अक्रॉस द स्काई टिल आई कैन रेस्ट अगेन। बेसिकली इन लाइनों में उन्होंने बताया है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो एक प्रकार से फुलफ़िल नहीं हो पाई है। तो इन लाइनों के माध्यम से वो बताना चाहती हैं कि वो अब क्या चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं किसी घर में जाऊंगी, अच्छे से रहूंगी, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे और मेरे काम को वैल्यू देंगे और मैं खुश रहूंगी, ऐसा वैसा। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि ऐसा कुछ भी कोई नहीं इज्जत देता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो हाउस वाइफ या जो घर में मेड हो या सर्वेंट है, जो सभी काम संभालती हैं, तो हम उनके वैल्यू करते हैं और उन्हें हम कहते हैं आप भी एक पिलर हैं घर का। बहुत कम ही लोग होते हैं। तो बेसिकली इस लाइनों में वो बताना चाहती हैं कि अब वो क्या चाहती हैं। इन लाइनों में उन्होंने बताया कि वो नेचर से क्या चाहती हैं। इन सब कामों को उबाऊ काम को करके वो थक गई हैं, और सबसे मेन बात तो ये है कि उन्हें उनकी डिवैल्यूएशन होती है, पीपल कोई उनका सम्मान नहीं करता है, इन कामों को काम नहीं मानता है। तो इन लाइनों के माध्यम से वो अपनी फीलिंग व्यक्त कर रही हैं। तो जैसा कि पढ़ा हूँ, साइन ऑन मी सनसाइन, तो ये सूर्य से बोल रही हैं, यानी प्रकृति से बोल रही हैं कि हे सूर्य, हे धूप, तुम मेरे ऊपर गिरो, हे बारस हे सॉरी हे वर्षा, तुम मेरे ऊपर बरसो, और इतना ज़्यादा बरसो कि मैं पूरी तरह भीग जाऊँ, एंड कूल माई ब्रोज अगेन, एंड मेरी सभी जो भी शरीर के पार्ट हैं सबको भिगा दो, और मुझे एक प्रकार से आरामदायक एक ठंडा वातावरण दे दो। और आगे ही कहा है स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हेयर, और इस लाइन में उन्होंने तूफ़ान से कहा है कि हे तूफ़ान, अगर तुम आ रहे हो तो मुझे यहाँ से उड़ा ले जाओ, और मुझे अपनी हवाओं में यहाँ से उड़ाकर कहीं दूर लेके जाओ, आसमान में गुम कर दो, या तो आसमान में छोड़ दो, जहाँ मैं कम से कम आराम कर सकूँ। तो बेसिकली यही सब जो है इस पोएट्री का मेन थीम है, मेन एक्सप्लेनेशन है। आप अपने अनुसार कुछ अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम थीम पे बात किए हैं कि कहना क्या चाहती हैं। अगर आप अब तक बने होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इस पोएट्री के माध्यम से राइटर कहना क्या चाहती हैं। बेसिकली उन्होंने इस चीज़ को उठाया है एज अ हाउस वाइफ की तरह, कि कैसे एक हाउस वाइफ दिन भर काम करती है, परेशान रहती है, सबका ख्याल करती है, लेकिन फिर भी लोग उसे वैल्यू नहीं देते हैं, उसके काम को काम नहीं समझते हैं। इसे आप मार्जिनलाइजेशन में ला सकते हैं कि उनके कामों का हम काम नहीं समझें, अपने काम को काम समझें। तो बेसिकली उन्होंने ये मुद्दा इसलिए उठाया है कि ये काम भी काम है, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि फैमिली को कोई कनेक्ट करे, और ये काम एक हाउसवाइफ करती है, लेकिन ना ही सम्मान पाती है, ना ही प्रेम पाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए, शुक्रिया। अगली वीडियो मिलेंगे किसी और टॉपिक पे।